भाभी द्रौपदी के श्री चरणों में देवर दुशासन का सादर प्रणाम, बार बार प्रणाम। राम राम नमस्कार। राम राम नमस्कार। तो देवर जी ठीक है, पहले आप मुझे ये बताइए कि आज आप अपनी भाभी द्रौपदी के पास क्यों आए हो? भाभी द्रौपदी, कहिए। आज मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूँ? हाँ। उसका एक कारण है। क्या कारण है? आज मेरे भाई दुर्योधन ने तुम्हें भरे राज दरबार में बुलाया है, जहां मर्दों से भरी पंचायत बैठी है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लेकिन आज मैं सभा में जाने लायक नहीं हूँ, क्योंकि आज मेरा रजस्वला का भेष है। अच्छा। और अपने भाई दुर्योधन से जाकर कहिए क्या कि अगर इस द्रौपदी से मिलना है तो यहाँ पर आकर मिले। ये द्रौपदी कहीं भी जाने वाली नहीं है। मतलब चक्रवर्ती राजा दुर्योधन के राज में उसकी बगैर मर्जी के पत्ता नहीं हिलता। तो और तुम कहती हो कि वो तुमसे आकर मिले। हाँ, मुझसे यहाँ आकर मिले। तुम अब इतनी बड़ी हो गई कि एक चक्रवर्ती राजा तुमसे आके मिलेगा? अगर तुम्हारे भाई को मेरी कुछ इतनी ज्यादा ही याद आ रही है ना, अच्छा, तो तुम दोनों भाई आकर मुझसे यहाँ मिलो और अपने भाई से भी बोल कि यहाँ पर आकर मिले। ये द्रौपदी कहीं नहीं जाएगी। कुछ ज्यादा न बोल रही तू। मैं तो हमेशा से ऐसे ही बोलती हूँ। तेरी ये नागन काली जुबान, हाँ। तेरा ये बड़बोलापन, तेरा ये घमंड, ये इस कुरुवंश का नाश करके बैठेगा या राजी राजी मेरे साथ चल? नहीं तो न तो केस पकड़ के घसीटते हुए राज दरबार में पेश करूंगा। अरे तेरी इतनी औकात नहीं जो इस द्रौपदी को हाथ भी लगा दे। ले, अरे ले, खामा खाई ले। मगर चली चलती नहीं जाऊंगी। चली चल। एक बार कह दिया तो कह दिया, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। ये मर्दों से भरी पंचायत, मेरे साथ तुझे चलना होगा। नहीं जाऊंगी। सुन मेरी बात, कह दे। सुन ले। हे द्रौपदी चाल मेरे संग में, अच्छा। अंधकारी अंधा याद करे। तो अपने भाई से जाकर कहिए, क्या मैं सभा में जाने लायक ना मेरी क्यों इज्जत बर्बाद करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी क्यों इज्जत बर्बाद करे। मेरी द्रौपदी चाल मेरे संग, मेरी द्रौपदी चाल मेरे संग में अंधे का अंधा याद करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी क्यों इज्जत बर्बाद करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी क्यों इज्जत बर्बाद करे। हाँ? भाभी द्रौपदी, कहिए देवर जी। तुम कहती हो कि मैं सभा में जाने लायक ना मेरी क्यों इज्जत बर्बाद करे। हाँ। अरे वो इज्जत की बात करता है जो इज्जत के बारे में कुछ नहीं जानता। तुम क्या सोचते हो कि मैं इज्जत के बारे में कुछ नहीं जानती? तू ना जाने बाबा जी को ठल्लू भी। अच्छा। हाँ। तुम क्या जानते हो तुझे मेरे बारे इतनी में? तमीज ना है, कौन बड़ा कौन छोटा। अच्छा। हाँ। अरे तो तुम्हें भी तो इतनी तमीज होनी चाहिए कि अपनी बड़ी भाभी से बात किस तरीके से की जाती है। अच्छा जी। तुम्हें तो इतनी भी तमीज नहीं है, बात करते हो तमीज हम की। चक्रवर्ती राजा हैं। अच्छा। इस पूरे साम्राज्य के मालिक हैं। तुम हमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं कि हम कैसे बात करें, लेकिन राजाओं के सामने कैसे बात की जाती है वो तुम्हें अंदाजा नहीं है। अगर तू अपने आप में राजा है तो मैं भी अपने आप में रानी हूँ। तू? मैं भी ऐरे गैरों से बात नहीं करती। सुन, क्या? तू रानी है। हाँ। तू आज रानी नहीं है। क्यों रानी नहीं हूँ? क्योंकि जिन 5-5 पतियों पर तू घमंड करती है, तो तेरे वो 5-5 पति आज हमारी सभा के अंदर गर्दन झुकाए बैठे हैं। तू हमारी दासी है, हमारी गुलाम है। तुम्हारे कहने से मैं तुम्हारी गुलाम बन गई? अच्छा जी। देवर जी, इतना गरम नहीं खाना चाहिए, ज्यादा गरम खाने से मुंह जल जाया करता है। ऊपर से फ्रिज को पानी पी ले। हम सुन मेरी बात, कह दे सुन ले।
तेरे द्रौपदी शर्म नहीं। सेला कर ले के? ठंडा कर ले के? सेला कर ले मुंह जल जागा खाया करते गरम नहीं। सेना कर ले मुंह जल जागा खाया कर ले गरम नहीं। तेरी इन बातां ते मेरा द्रौपदी, तेरी इन बातां ते मेरा द्रौपदी हृदय होता नरम नहीं। तब बहु बेटी ने बुरी तको हो यो छतरी का धर्म नहीं। अच्छा, बहु बेटी ने बुरी तको हो यो छतरी का धर्म नहीं। अरे हलकारा मत जान रहन दे। अच्छा। हलकारा मत जान रहन दे, हलकारा मत जान रहन दे। तू मत ना घनी बकवास करे। दुशासन तेरे गल पड़ जागी मत ना घड़ी अनाद करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी क्यों इज्जत बर्बाद करे। अपनी खता बताई नहीं। मेरे जैसी तेरे मेरे जैसी और किसे में तेवर मिल समाई नहीं। मेरे जैसी और किसे में तेवर मिल समाई नहीं। और तेरे जैसी हमारे कुल में, तेरे जैसी हमारे कुल में कोई बदजात लुगाई नहीं। बेका दे मत बोले ज्यादा खती तेरी कमाई नहीं। बेका दे मत बोले ज्यादा खती तेरी कमाई नहीं। और तेरा नंगा नाच देख के, तेरा नंगा नाच देख के राजा दुर्योधन पर मात करे। नहीं किसी में जोरी ईसा जो गंगा जी में गाद करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी क्यों इज्जत बर्बाद करे। सुन भाभी, आप बराबर लगातार बोलते जा रहे हो, लेकिन अब तक आपने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। कौन सा प्रश्न? कि आपके बड़े भाई दुर्योधन ने इस द्रौपदी को सभा में क्यों बुलाया है? हाँ, इस बात का उत्तर दीजिए मुझे। अब आइए ना बिल्कुल लाइन पे। अब किए तूने अपने मतलब की बात। मैं तो हमेशा मेरे भाई दुर्योधन ने तुझे इसलिए बुलाया है। क्यों? कि जो तेरे 5 पति हैं वो हमारे आज दास हैं। अच्छा। और तू भी हमारी दासी है। तूने जो इंद्रप्रस्थ के महलों में मेरे भाई दुर्योधन का अंधा कहकर अपमान किया था, आज उसका बदला चुकावेंगे हम उसका। ओहो, अब जान गई। अच्छा, कि जो मेरे जेठ जी हैं वो द्रौपदी को क्यों याद कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। मैंने उस दिन इंद्रप्रस्थ के महल में उन्हें अंधे का अंधा कह दिया, तो जेठ जी उस बात का बुरा मान रहे हैं। बिल्कुल उसी बात का बुरा मान रहा है। जी, मैंने कोई गलत नहीं कहा था। अरे अंधे को होते अंधे ही पैदा होते हैं, तो इसमें गलत की क्या बात है? लेकिन आज वो अंधे का अंधा उसी सभा के अंदर तेरी उन्हीं आंखों से तेरा एक्सरे करेगा, तेरा सीटी स्कैन करेगा, मेरा तेरी MRI करेगा। मेरी बात सुनिए। वही दुर्योधन, और तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। कौन आएगा? अरे तुम अपने आप को क्षत्रिय बताते हो, अरे तुम तो क्षत्रिय कहलाने लायक ही नहीं हो। कैसे? हम हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय हो? हम हैं क्षत्रिय। एक बॉडी,
सूख रहा है ऐसे ही, कैसे? ग्लूकोज पे जी रहा है। एक टक्कर में स्क्रीन के पलंग जा पड़ेगी। एक टक्कर में टेंट से बाहर पड़ेगा। ओ देख लो। मेरी बात सुन। सुना? कि तुम अपने आप को क्षत्रिय बताते हो। हैं हम छत्री। अरे अब तुम्हारे बस की अस्त्र शस्त्र तलवार भाला उठाना तुम्हारे बस की बात नहीं रही। अच्छा। अब तो तुम औरतों को सभा में ले जाओगे और नंगी नचाओगे। अरे जो लोग ऐसा करते हैं ना वो क्षत्रिय नहीं होते। और? अरे वो तो हिजड़े होते हैं, हिजड़े। सुने। और तू एक हिजड़ा है और तेरा भाई भी हिजड़ा है। तेरे पूरे 101 भाई हिजड़े हैं। पहले ज्यादा मत बोले, हिजड़े हैं। अरे जा हिजड़े। तू जो कह रही है हम छत्री हैं, नहीं हम हो। वाकई में छत्री हैं। नहीं है। तेरे जैसी नागन काली का फल कुचलने के लिए ये करना बहुत जरूरी है जो तेरे साथ हम कर रहे हैं। अभी औरत के चक्कर में फंसा नहीं है। अच्छा। औरत ने तो बड़ों बड़ों को बर्बाद कर दिया। तेरी तो औकात क्या है? मालूम है हमें औरत कैसी होती है कि नार नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं रसरंगी है। अरे ढक ले तो कुल के कुल को ढक ले, वरना तेरी तरह नंगी की नंगी है। लेकिन हम तुझे जरूर मारेंगे। और तुझे मैं मारूंगी। तू? हाँ। सुन मेरी बात। कह दे। सुन ले। हम देखेंगे तेरी इमदादी ने, हम देखेंगे तन नंगा नाच नचावेंगे। कौन नचाने? तू कौन नचाने? क्या? कौन नचाने वाले हैं जब ईश्वर लाज बचावेंगे? कौन नचाने वाले हो जब ईश्वर लाज बचावेंगे? अरे आज सभा में बुलवा के येरी कौरव खेल खिलावेंगे। वो सृष्टि के कौन? वो सृष्टि के रचने वाले के खेल खिलावेंगे। वो सृष्टि के रचने वाले के खेल खिलावेंगे। अरे तेरे जैसे मुलजिम पे रे, तेरे जैसे मुलजिम पे बता कौन दया जल्लाद करे? तुम कौन दया करने वाले ईश्वर सबकी इमदाद करे? मैं सभा में चढ़े लायक ना मेरी क्यों इसे बर्बाद करे? ओहो वो उस्ताद बहुत अच्छे। हे भाभी द्रौपदी, हाँ। तुमने कहा कि वो कौन, तुम कौन दया करने वाले ईश्वर सबकी इमदाद करे? इमदाद करे। लेकिन आज तुम्हें बचाएगा कौन? तुम्हारा हिमायती कौन है? मेरे पांच पति है मेरे हिमायती। आज तो गर्दन झुकाए बैठे, उनका कोई काबू नहीं भाभी। अच्छा। वो नहीं बचाने वाले। और कौन बचाएगा? और कौन बचाएगा? देख आज सुन। हाँ। तेरा वो भीम जिस पे तू सबसे ज्यादा घमंड करे, आज वो सुनपुरा गांव के नजदीक भी ना है। तुझे बचावेगा कौन? नहीं बता मुझे, आज तेरी रक्षा कौन करेगा? अरे मेरी रक्षा मैं खुद करना अच्छी तरीके से जानती हूँ। तू तो ऐसी ब्लैक बेल्ट है। हाँ। ये जाने रक्षा करनी। देखो देवर जी, दिखाइए भाभी जी। मैं जितना कहना चाहती थी मैं आपको कह चुकी हूँ। हाँ। अब चुपचाप यहाँ से जाइए। जा मेरी बात सुन। तू भी बच्चा है, जा। मैं बच्चा हूँ। हाँ। चल मैं बच्चा ही सही, लेकिन बच्चा सांप का हो। सांप का बच्चा छोटा हो या बड़ा, लेकिन जहर बराबर होया करे। मैं एक जहरी बच्चा हूँ, जहरी। लेकिन अब तेरे में जहर नहीं है। और तू जो अपने आप को बार बार ये कहती ना पतिव्रता पतिव्रता पतिव्रता, हाँ। तू पतिव्रता वगैरह कुछ नहीं है। और जिस औरत के 5 पति होया करे ना, उसे हमारे समाज में पतिव्रता को ना कहते। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वैश्या। ओए, अपनी जबान को लगाम दे। उसे हमारे समाज में यही दर्जा दिया गया है, वरना तेरी जीभ निकाल कर बाहर निकाल दूंगी तेरी जीभ हाँ, को। तू सबकी जीभ निकाल देगी। हाँ। अपना काबू देख ले बेटा, आज अपने खुद अपने आप को ही बचा ले, तेरी रक्षा कोई ना करे। सुन मेरी सुन बात, ले मेरी बात। सुन ले। हाँ। हेरी नाम दूसरा
दुशासन सभा तक भी नहीं पहुंचेगा। ऐसे ही मार दूंगी तुझे कूद कूद के, पता भी नहीं चलेगा कहाँ आता है कहाँ अरे रुक जा जाएगा। पहले। कम से कम सभा तक तो पहुंचने दे। सभा तक तो जब जाएगा इसके हाथ पैर पे ये नहीं रहेगा। रुक जा तोड़ पहले। दूंगी तेरे हाथ पैर नहीं। तू कहीं ना तोड़े, मेरी मजबूरी है, मैं कई बार तोड़वा चुका हूँ। ऐसे मेरे ऊपर को मत आवे, मैं बहुत शब्द किस्म का सुनो इंसान सखिए, हूँ। जानती हो तेरे बारे अपने भाई का आदेश का पालन करन खातर यहाँ आया हूँ। अगर एक बार दुर्योधन मुझे छूट दे देना, और जैसे तू धक्के मार रही है, अगर मैंने मार दिया तो बेरा नहीं कहाँ पड़ेगी जाके। सुन, तू अपनी ताकत दिखाना चाहता है ना? हाँ, दिखा ताकत। किसे? ढोलक वाले को। जितनी डोली मैं लगा रही हूँ उतनी डोली लगा। यही तो अर्जुन ना लगा डोली। हाजिया को खामी हुई है। आज जोरदार ताली, एक बार जोरदार ताली। मरेगा तू। हेरी रोब दूसरा लगी जमा मन, रोब दूसरा लगी जमा मन, तन पहला बोया काचाना। साच कहे बिन, ओहो। साच कहे बिन, हाँ। साच कहे बिन प्यारे देवर, हाँ। दिलिया टाटा जाता ना। साच कहे मैंने प्यारे देवर, दिलिया टाटा जाता ना। हेरी हमने कौरव कौन कहे रे, हमने कौरव कौन कहे जो तने थुक करी चाचाना। उस ईश्वर की, उस ईश्वर की, ये? उस ईश्वर की माया का कद वेद किसे न पाटा ना। अच्छा। उस ईश्वर की माया का कदे वेद किसे न पाटा ना। हेरी पहला करया हुआ भर ले रे, पहला करया हुआ भर ले, मत ताजा खड़ा फसाद करे। गुरुमान सिंह के भजनों की नीति नहीं रघुनाथ खराद करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी क्यों इज्जत बर्बाद करे। हरि द्रौपदी चाल मेरे संग में। अभी तुझे समझाया था, चुपचाप निकलते जाते हैं। चल मेरे और साथ, हाथ छोड़। ना तो राजी राजी चल, ना तो गैर राजी ले जाऊंगा। तू लेके जाएगा? हाँ। दम है तेरे में? बहुत। चल हेरी लेके जा। द्रौपदी चाल मेरे संग में, द्रौपदी चाल मेरे संग में, अंधे का